कौन से रिश्तेदार को ज़कात दे सकते हैं? ज़कात अपने रिश्तेदारों को देना जायज़ है, खुसूसन इन रिश्तेदारों को जो गरीब हैं जिन लेकिन इनके बेटे मौजूद हैं। ये पूछा है जी साजिद साहब ने अमेरिका से। देखिए, ज़कात हर उस शख्स को दी जा सकती है जो गरीब है, साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब ना होने का मतलब ये है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी, जो पाकिस्तान में तकरीबन 40-50 हज़ार के दरमियान उसका रेट चलता है, इस चांदी के बक़दर उसके पास कैश अमाउंट ना हो, गोल्ड ना हो और सिल्वर ना हो, या इजाफ़ी प्रॉपर्टी का मतलब एक तो रहने का मकान है, इस मकान के अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल में नहीं है। दुकान के अगर किराए पर दी हुई है तो वो इस्तेमाल में प्रॉपर्टी है, वो निसाब में शामिल नहीं होती। यानी वो चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं है, पूरे पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आती, तो ऐसी तमाम चीज़ों की यानी 5 चीज़ों की वैल्यू लगाई जाती है। सोना, चांदी, तिजारती माल, वो माल जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, और कैश अमाउंट, और 5वीं चीज़ वो चीज़ जो इस्तेमाल में ना आती हो, पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो ऐसी 5 चीज़ें या पाँचों का मजमूआ या इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है, यानी 40-50 हज़ार की मालियत के पास किसी के पास अगर है, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो अगर किसी के पास इससे भी कम मालियत की ये 5 चीज़ें हैं तो फिर उसको ज़कात दे सकते हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं आसान करके यूँ समझाता हूँ। भाई, जब आप किसी को ज़कात देने जाएँ तो थोड़ी सी ये तफ्तीश कर लें, उससे पूछ लें तुम्हारे पास गोल्ड तो नहीं है, सोना तो नहीं है, क्योंकि सोना जिसके पास होता है तो आम तौर पर इतना होता है कि वो सोने के अलावा भी चीज़ें होती हैं और वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच जाती हैं। तो लमसम इस तरह अंदाज़ा लगा लें, भाई सोना तो नहीं है, भाई तुम्हारे पास सिल्वर यानी चांदी तो नहीं है, यार कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है जो इस्तेमाल में ना हो, कोई जो है वो लेके डाला हुआ हो, कोई प्लॉट इजाफी कि जी बाद में उस पर मकान बनाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, या कोई ऐसा सामान तो नहीं है घर में जो पूरे साल इस्तेमाल ना होता हो, कीमती सामान। ये वाला सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसा सामान जो पूरे साल इस्तेमाल ही ना होता और उसकी कीमत भी इतनी अच्छी हो। तो ये 3-4 चीज़ें बहरहाल पूछें, सोने का, चांदी का, भाई कैश अमाउंट कितना है बैंक में, ऐसा तो नहीं 50-60 हज़ार रुपये तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। तो ऐसे लमसम चंद सवालात पूछ के अंदाज़ा लगा लें। अगर लगता है कि ये गरीब है तो उसको दे दें आप पैसे, फिर अदा हो जाएगी, बेशक वो बाद में गरीब ना भी हो, क्योंकि आपके बस में जो था वो आपने कर लिया। इससे ज़्यादा इंसान तहकीक कर नहीं सकता। थोड़ा सा हालात का अंदाज़ा भी लगा लें कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जो जितना ज़्यादा गरीब होगा उसको ज़कात देने का उतना ही सवाब होगा, चाहे उसके बच्चे जवान हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। औरत बेवा हो या शादीशुदा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं वो बेवा औरत है उसको ज़कात देनी चाहिए। भाई बेवा है लेकिन उसके बैरिया टाउन में प्लॉट हैं, हो सकता है उसके शौहर ने विरासत इतनी छोड़ी हो कि वो मालदार हो गई हो, तो मालदारी पर है ज़कात का मदार। बेवा या कमारे होने पर या मैरिड होने पर या बच्चे जवान हैं या नहीं है, इस पर मदार नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं मगर प्रॉपर्टी आपके पास बहुत है तो ज़कात नहीं दे सकते। बच्चे बड़े बड़े हैं मगर गरीब हैं आप, तो फिर ज़कात दे सकते हैं। तो ज़कात का ताल्लुक़ है मुस्तहिक़ होने से, मुस्तहिक़ को तलाश करके दे दिया करें। रिश्तेदार को देंगे तो हदीस में आता है दुगना सवाब है, एक रिश्तेदारी जोड़ने का और एक ज़कात देने का। और रिश्तेदार को देते हुए ये बताना भी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, बल्कि किसी भी गरीब को दें तो ये बताना ज़रूरी नहीं ज़कात है, दिल में ये नियत करें कि ये ज़कात है। उसको आप गिफ्ट कर कह के दे सकते हैं आप उसको। अलबत्ता रिश्तेदारों में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अपने बेटे बेटियाँ, पोतियाँ, पोते, नवासे, जो भी आपकी औलाद है उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। ये 2 रिश्तेदार, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा सबको ज़कात दी जा सकती है।